एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और खबर दिन भर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अब वैक्सीन को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने का इंतजाम किया जा रहा है। कल ही यह ऐलान हुआ है कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा और आज ममता ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया। ऐसे में बीजेपी ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। ममता सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। कल जेपी नड्डा ने वर्धमान में रैली की और रोड शो किया। दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में आतंकी संगठन पैर पसार रहे हैं। अब 30 जनवरी को अमित शाह बंगाल का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी ने कोरोना की वैक्सीन लोगों तक मुफ्त में पहुंचाने का जो ऐलान किया है, उसके बाद राजनीतिक खलबली और तेज हो गई है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता के ऐलान पर कहा है कि वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने पहले से काफी तैयारी कर रखी है। वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। कोई राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से कह रही कि हम कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देंगे तो हमारा उसमें विरोध नहीं है। इस देश का गरीब और कमजोर और मजदूर और अभावग्रस्त देश का कोई भी नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और जो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घोषणा करते हैं, वह स्वयं कटघरे में है। कई मामलों में वह कभी अच्छे भाव से देश और प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं करने का उनका इतिहास है। और देखिए, बीजेपी आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने ट्वीट करके ममता पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा अपने ट्वीट में वो आपको दिखा देते हैं। ममता कोविड महामारी के प्रबंधन में नाकाम रही। मुख्यमंत्री की उदासीनता का डॉक्टरों से लेकर पुलिस वालों तक ने विरोध किया, लेकिन जब केंद्र ने 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया तो ममता क्रेडिट लेने के लिए आ गई। ये ट्वीट किया गया है आईटी सेल के प्रमुख, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से, जिन्होंने ममता सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां तक खुल गई है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं। इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है, ये ओपन सीक्रेट है। उनके ऊपर किन किन का क्या बोसिज्म है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, वी आर हैविंग पॉलिटिकल पुलिस। गवर्नेंस इन द स्टेट इज ऑन पुलिस क्रचेज। दीज आर मेकिंग्स ऑफ अ पुलिस स्टेट। और इसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता। देखिए, कोलकाता से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नीरज पांडे और कुंतल चक्रवर्ती मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रियंका टेबरीवाल बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और तौसीफ खान टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नीरज आपका रुख कर रहा हूं। ये जो एक तरफ मुफ्त वैक्सीन का ऐलान ममता बनर्जी कर रही है, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो जा रही है कि पीएम मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसका क्रेडिट लेने की होड़ है। कैसे देखें इसको पूरा, क्या कुछ है कहानी है? देखिए, बंगाल की लड़ाई बिल्कुल अब चरम पर आ गई है, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं केवल चुनाव को, 3 महीने, और ऐसे में हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप में इस तरह की बातें भी बहुत सारी आएंगी। आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि को लेकर हाल ही में अभी जिस तरह से हमलावर थी बीजेपी, और उसके बाद तुरंत टीएमसी ने, मतलब ममता सरकार ने उसको घोषित किया, यहाँ नोटिफाई किया। ये अलग बात है, अभी लिस्ट वगैरह नहीं गई है, उसे प्रोसेस में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन राज्य सरकार ने उसे तुरंत नोटिफाई किया। उसके बाद ये कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जिस तरह से केंद्र सरकार ने तेजी से सबको वैक्सीन देने की बात की, और कल ही एक खबर आई कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू भी हो जाएगा देश के लोगों को। तो ऐसे में राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि ये इस मुद्दे को भी बीजेपी लपके, उससे पहले ही राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी।
तो ये दरअसल सारा जो खेल है वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से हो। खेल विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। नीरज आप रहे, मैं आ रहा हूं आपके पास। उनको जी आप रहे। कुंतल भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुंतल, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल जब जेपी नड्डा बोल रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका यहाँ पर नाम बदलकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, और आज जो ऐलान हुआ है उसको भी बीजेपी उसी चश्मे से देख रही है। तो उसको लेकर अब जो प्रतिक्रियाएं हैं क्या कुछ है वो? देखिए, ये जो आरोप है ये नहीं है। बहुत दिनों से केंद्र से यही कहा जाता है और बीजेपी से भी यही कहा जाता है कि केंद्र सरकार के जो स्कीम्स है उसको नाम बदलकर यहाँ अलग अलग नामों से जो ममता सरकार है वो प्लेस करती रहती है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी सामने आ रही है। सवाल ये है कि अगर 10 करोड़ पॉपुलेशन है, लगभग 10 करोड़ के आसपास यहाँ पॉपुलेशन है बंगाल में, यहाँ अगर आप मान लीजिए 400 से 500 रुपया वैक्सीन की कीमत है डिस्काउंट देने के बाद, तो वो जो 4000 या 5000 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा, क्या इतना पैसा पश्चिम बंगाल सरकार के पास अभी है? ऐसे ही कर्ज से डूबा हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार के पास, तो ये पैसा कहां से आएगा? ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। और ये भी है कि आपने पहले घोषणा कर दिया और आपने पहले कहा कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, इसके आगे बाकी लोगों को, तो बाकी लोग तो इंतजार भी नहीं करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये वैक्सीन खरीद कर खुद ही ले लेंगे। तो क्या पहले से सरकार को पता है कि ऐसे जनसंख्या भी काफी है जो कि खुद ही खरीद कर ले लेंगे? तो इस तरह का घोषणा जस्ट किया गया चुनाव से पहले, ये भी मान रहे राजनीतिक विश्लेषक की इसका प्रैक्टिकलिटी कितना है इस घोषणा की, ये सवाल सामने आ रही है। बिल्कुल, ये सवाल सामने आ रहा है और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। तौसीफ खान साहब टीएमसी समर्थक और प्रियंका टिब्रीवाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तौसीफ खान साहब, जो कुंतल ने सवाल उठाया वही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। वैक्सीन सबको मुफ्त लगनी चाहिए, जन भावना है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ऐलान कैसे होगा सब कुछ? और बीजेपी जो हमला कर रही है कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को तो पहले से ही लगना है, ये बात तो पहले ही साफ है, तो ऐसे में ऐलान करके क्रेडिट लेने का भी आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, बिहार का जब चुनाव हो रहा था, जब वैक्सीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, क्या उस वक्त मैनिफेस्टो में लगा के दिया आप वोट दो, मैं आपको फ्री वैक्सीन। तो ये काम बीजेपी और एनडीए का है कि वो ममता बनर्जी ने अपने जो सबसे साथी स्कीम है उसको। तौसीफ खान साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम एक बार फिर से आपसे बात करेगी और आपकी जो ऑडियो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। तब तक मैं प्रियंका का रुख कर लेता हूं। प्रियंका टिब्रीवाल, इस ऐलान को कैसे देख रही है बीजेपी? देखिए, अभी आपने तौसीफ साहब से बंगाल की बात करनी चाहिए और इन्होंने शुरुआत की बिहार से, क्योंकि बंगाल के मुद्दे पर बोलने के लिए इन लोगों के पास बचा ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ममता बनर्जी का परिचय है। ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अभी अभी आपके रिपोर्टर साहब ने जो कहा, बिल्कुल 100% सच्चाई है कि वैक्सीन का जो खर्च है, जो कीमत है, वो 10 करोड़ लोगों के लिए, क्या उतनी हैसियत है सरकार की यहाँ पर कि वो देंगी? तो फिर सिर्फ बातें क्यों करती है, जुमले क्यों सुनाती हैं? जो आप कर सकते हैं वही बताइए ना। इन्होंने अभी घोषणा की थी कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हम देंगे, जबकि सेंट्रल की जो स्कीम है स्वास्थ्य साथी, वो उन्होंने यहाँ लागू नहीं होने दी, वंचित रखा लोगों को इलाज से, और कहा कि मैं 5 लाख का इंश्योरेंस हर इंसान को दूंगी। 5 लाख का इंश्योरेंस का मतलब 10 करोड़ की जनता पर क्या हिसाब आता है बताइए? मैं कहती हूँ हेल्थ बजट छोड़िए, सरकार का पूरा बजट ही नहीं है। लेकिन प्रियंका टिब्रीवाल, मुझे एक बात बताइए, अगर मुफ्त वैक्सीन दे रही हैं वो पश्चिम बंगाल के लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो कहती हूँ बिल्कुल अच्छे काम में अगर वो कुछ करना चाहती है तो हम तो उनके साथ हैं, लेकिन एक काम करिए, आप सरकार को कहिए कि जो 10 करोड़ लोगों के लिए इस वैक्सीन का खर्च आएगा उसको आप निकाल करके बाहर किसी बैंक में या कहीं पे जमा करके दिखाइए कि आपके पास उतना पैसा है, तब मानेंगे कि हम आप जुमलेबाजी नहीं कर रही है, पॉइंट की बात कर रही हैं, घुमा फिरा के बात करती हैं। अगर लोगों के बारे में इतनी चिंता होती तो ये देखिए कैसी मुख्यमंत्री है। परसों उन्होंने क्या ऐलान किया कि सारे सिनेमा हॉलों को 100% खोल दो, 100% खोल दो। तो इनको क्या लोगों के बारे में चिंता है? बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। सब कुछ करके देख लिया, विभाजन की राजनीति कर ली, तुष्टीकरण की राजनीति कर ली, अराजकता फैलाने में तो सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। और अब वैक्सीन की बात करती हैं आप पहले ये बजट दिखाइए पश्चिम बंगाल के लोगों को कि आपके पास बजट है वैक्सीन लगाने का,
उसके बाद वैक्सीन देने की बात करिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी। तौसीफ जुड़ गए हमारे साथ दोबारा। तौसीफ, सारे आरोप आप सुन रहे हैं, बजट है पश्चिम बंगाल सरकार के पास 10 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का? अरे 70-80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार लेकर के बैठी हुई है। जो बंगाल सरकार को उनको देना है, जो ड्यू है, और वो टैक्स का शेयर है, जीएसटी का शेयर है, ये सारे पैसा तो केंद्र सरकार लेकर बैठी हुई है। तो केंद्र सरकार पैसा रिलीज करे केंद्र सरकार के सामने, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वैक्सीन आप देंगे? दूसरी बात कि अभी ममता बनर्जी ने अपना जो स्टेट हेल्थ प्रोग्राम है, स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम, वो अपने राज्य के हर एक लोगों को उसमें शामिल कर दिया। उन्होंने वहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा। ये 2 महीना पहले ये स्कीम आया, और अब जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के ऐलान आने के बाद में कि वैक्सीन आ चुका है, उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना ऐलान किया है कि हम अपने स्टेट में सारे लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे। ये कौन सा बड़ा जुर्म करते हैं? केंद्र सरकार के पास, तो आपने कैसे दिया? वो तो केंद्र सरकार दे रही है। बिहार में इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के दे दिया कि तुम मुझे वोट दो, तो अरे हम कहते हैं केंद्र सरकार तो पूरे भारतवर्ष सबको देगी। आप केंद्र सरकार की बात करिए ना, कि केंद्र सरकार अगर दे रही है तो उसमें आपका क्या रोल है? देखिए, उस टाइम पे अमित मालविया जो बीजेपी के आईटी मीडिया सेल वाले हैं, उन्होंने बोला कि हेल्थ बीइंग, ये उनका ट्वीट है, मैं कोट करता हूं, कि हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, बिहार हैज डिसाइडेड टू गिव इट फॉर फ्री, सिंपल। तो हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट, ही हैज डिसाइडेड टू गिव इट फॉर फ्री, सिंपल। आप बजट का देने का तो बयान ने दिया, बिहार ने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। आप ये नहीं है, उससे पहले हाथ पसार रहे हैं कि हम केंद्र सरकार। मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, तौसीफ आपके पास भी आ रहा हूँ। आप दोनों रहे हमारे साथ। कुंतल, किस तरह की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है वो आप देख रहे हैं। सवाल बड़ा ये है, ऐसे में क्या वाकई पश्चिम बंगाल की जनता तक मुफ्त की वैक्सीन पहुंच पाएगी, या केवल मुफ्त की वैक्सीन के जरिए वोट देखा जा रहा है? देखिए, पहले तो आपको हेल्थ वर्कर्स को देना है, तो हेल्थ वर्कर्स को कब तक दिया जाएगा ये पहले देखना है। उसके आगे क्या होगा तो आगे देखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकली एक संभव हो पाएगा इतना फ्री वैक्सीन देना? और देखिए, आप भी इंतजार नहीं करेंगे, मैं तो इंतजार नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अगर ये मुफ्त में मिल रहा है और ऐसे ही बाजार में मिल रहा है, मैं तो मतलब जल्द से जल्द चाहूंगा कि वैक्सीन मैं ले लूं, तो मैं तो जाके खरीदूंगा। तो शायद पश्चिम बंगाल सरकार को भी ये प्रैक्टिकलिटी पता है कि बहुत सारे लोगों को पहले ही वैक्सीन लेना है, और जैसे ही सरकार ये घोषणा कर देगी केंद्र से कि वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट पर, आप 1000 रुपया देके इसको खरीद सकते हैं, तो तुरंत सब वैक्सीन ले लेंगे। तो फिर कितना जनसंख्या फिर बचेगा जिनको ये देना है? तो ये तो पहले कुछ उसका डिटेल, उसका जो एनालिसिस कुछ तो नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया है हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे सबको। तो इसीलिए सवाल सामने आ रहा है कि इसका प्रैक्टिकलिटी कितना ज्यादा है, और मतलब क्या ये संभव है, और जितना खर्च है क्या ये खर्च उठाना पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से संभव है? जैसे कि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य साथी जो कार्ड, इसको लेकर भी एक सवाल सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारा आपने कार्ड तो दे दिया, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो सीधा वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है। ये बहुत लोगों का ये समस्या है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ये भी हॉस्पिटल्स के ऊपर अभी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा जा रहा है कि नहीं, आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। तो इसका जो डिफाइंड एक आप कह सकते हो कि इसके लिए कोई डिफाइंड कोई अगर रूल, ये रूल तो नहीं है, तो लोग तो जमीनी स्तर पर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कार्ड लेकर आप जाओ, वहां जाकर आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो कार्ड का यही तो सवाल है कि वो ऐलान तो हो गया कुंतल, लेकिन क्या वाकई लोगों तक पहुंच पाएगी वैक्सीन, या केवल एक चुनावी ऐलान की तरह रह जाएगा और जो नतीजे होंगे उसके वो कुछ और होंगे? ऐलान हो जाएगा, लोग इंतजार करते रह जाएंगे, पता चला बहुत सारे लोग, जिस तरह से कुंतल भी कह रहे हैं कि खुद से जाकर वैक्सीन ले ली। दोनों हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बन रही है एबीपी न्यूज। उस पर हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता किसान परिवारों से मिलेंगे पश्चिम बंगाल में और उनके मुद्दे उठाएंगे। जेपी नड्डा से बात की संवाददाता नीरज पांडे ने, पहले वो सुन लीजिए, फिर चलेंगे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो बंगाल दौरे पर हैं। 9
दिसंबर को आए थे और उसके बाद 1 महीने बाद 9 जनवरी को आज फिर एक दिवसीय दौरे पर हैं सर आप। एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बंगाल में जो किसानों के साथ ममता जी ने अन्याय किया है और जो किसानों के पक्ष के फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए जो बंगाल में लागू नहीं हुए हैं, उनको लागू कराना और किसान को यहाँ न्याय मिले, तर्कसंगत न्याय मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए कृषक सुरक्षा अभियान, इसकी आज शुरुआत हुई है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर से अनाज इकट्ठा करके सौगंध लेंगे, शपथ लेंगे कि हम आपकी न्याय संगत लड़ाई लड़ेंगे और सरकार आने पर आपको न्याय मिलेगा। इस बात को हम लेकर के चलेंगे। एक कृषक भात होगा, भोग होगा, जिसमें सभी स्थान पर से लोग कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के ग्राम सभाओं में भोज भी करेंगे और इकट्ठा शपथ लेंगे कि हमने ये लड़ाई किसानों के लिए लड़नी है और मोदी जी के स्कीम को यहाँ पर किसानों के लिए जो उन्होंने किया है उसको धरती पर उतारने का काम हम करेंगे। किसान बिल के माध्यम से वो लोग आप पर निशाना साध रहे हैं कि आप किसान बिल पर हमारे लोग चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। क्लॉज बाय क्लॉज वो वार्ता चली हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा दिल खुला है। हम सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 1 महीने के दौरान काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान परिवार यहाँ पे आए हुए थे, मथुरा मंडल के घर पे खाना खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बात की और साफ तौर पर कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक किसान परिवार के घर जाएंगे और किसानों से बात करेंगे और बात करके किसानों के मुद्दों को उठाएंगे, राज्य सरकार के सामने उठाएंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, वर्धमान। देखिए, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ खान भी मौजूद है हमारे साथ, टीएमसी समर्थक, और बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका टिब्रीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपके पास आ रहा हूं तौसीफ खान। बार बार अब चुनाव नजदीक आ गया है, वो चाहे किसानों की बात हो, वो चाहे वैक्सीन की बात हो, हर तरीके से राजनीति की कोशिश हो रही है और यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है। पहले क्यों नहीं ममता बनर्जी सरकार की तरफ से इस तरह की बात उठाई गई कि हम फ्री वैक्सीन देना चाहते हैं या हम चाहते हैं हम अपनी तरफ से वैक्सीन फ्री कर देंगे? अब एन वक्त पर, पहले भी हमने देखा उन्होंने कई फैसले जो है उसमें अपने कदम पीछे हटाए। जब वैक्सीन अवेलेबल होगा तभी तो ये वादा किया जाएगा। वैक्सीन का अनाउंसमेंट हुए कितना दिन हुआ है, अब देख लीजिए। और अब जो है सारे जगह पे ये ड्राई रन का ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही दिन हुए स्टार्ट होते हुए। तो जब बिहार बीजेपी क्या चाहते हैं कि जब बिहार में पॉलिटिक्स के लिए, अपने चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए, वोट मांगने के लिए जब उन्होंने अनाउंस किया था, उसी वक्त ममता दीदी भी अनाउंस कर देती। ऐसा तो नहीं है। ममता दीदी ने तो जब अनाउंस किया है कि जब मार्केट में वैक्सीन आ चुके हैं, बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया। अब उन्होंने बताया है कि आपको, और ये पूरे अपोजिशन का डिमांड है सेंट्रल मिनिस्ट्री से, मोदी सरकार से सारे अपोजिशन वाले डिमांड कर रहे हैं कि आप मुफ्त में मुहैया कराइए वैक्सीन को सारे लोगों के लिए। मैं एक बार जवाब ले लेता हूं तौसीफ खान, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रियंका टिब्रीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में आप लोगों ने वोट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन क्या ममता बनर्जी अभी भी ना करें, वैक्सीन आने के बाद भी अनाउंसमेंट ना करें? देखिए, बिहार ने जो भी किया अपनी क्षमता पर किया। आप जैसे ही क्षमता की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं केंद्र सरकार से हम पैसा पाते हैं, केंद्र सरकार से मांगेंगे। जो चीज आपके पास है ही नहीं, उससे आप खर्चा करेंगे कैसे लोगों पर? पहली बात ये। दूसरी बात, अगर इतनी ही लोगों की चिंता थी तो जिस वक्त कोरोना फैल रहा था, महामारी फैल रही थी, तब उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किया कि टेस्टिंग यहाँ पर मुफ्त होगी? तब तो आप टेस्ट कराने के नंबर तक छुपा रहे थे, लोगों को आधी आधी रातों को लाशों को जलाया जा रहा था, आप सही फिगर्स तक नहीं दे रहे थे कि कितने लोग मर रहे हैं। तब आपको लोगों की चिंता नहीं थी और अब आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, आप हर एक आदमी को, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, सबको मुफ्त वैक्सीन दीजिए, मगर आपके पास देने की क्षमता है, पहले ये बात साबित करिए। क्योंकि चीटिंगबाजी तो आप हमेशा करते आए हैं और अब इस चीटिंगबाजी में पश्चिम बंगाल की जनता नहीं फंसेगी। झूठ बोलते आए हैं। अरे केंद्र सरकार से आया हुआ अनाज जो है इस महामारी में, उस अनाज तक को इनके नेता खा गए। गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचने दिया, ये वैक्सीन पहुंचाएंगे।
इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन प्रियंका मुझे एक बात बताइए, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर वो कर रहे हैं ऐलान कुछ ना कुछ, ममता बनर्जी, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ ना कुछ ममता बनर्जी ने सोचा होगा, वो केंद्र से भी बात करेंगी, वो चाहे पैसे मांगे या वैक्सीन मांगे, जो भी हो सकता है, या राज्य सरकार कैसे करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन जब आपने बिहार में कर दिया तो वो वैसा ही पश्चिम बंगाल में कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगी तो बीजेपी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? बीजेपी क्यों नहीं ऐलान कर रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, बीजेपी को जो करना है बीजेपी करेगी, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करेगी। इन्होंने जो ऐलान किया है उस बात को पहले ये साबित करें, उस बात को ये साबित करें कि इनके पास वो पैसा है करने के लिए। खाली बातों से तो काम नहीं चलेगा, आप करके दिखाइए ना कि आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता है करने की। तौसीफ खान, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, समय बहुत कम है मेरे पास। कैसे साबित करेगी टीएमसी कि वो पूरे राज्य को फ्री वैक्सीन देगी? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो जुमलेबाज है, और उन्होंने एडमिट किया है, अमित शाह जी ने एडमिट किया था कि 15 लाख का जो हमने वादा किया था वो तो चुनावी जुमला। अभी की बात कीजिए सर, वैक्सीन की बात कर लीजिए जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास बहुत ज्यादा। वैक्सीन पे ये सवाल जब ममता बनर्जी जब अपना हेल्थ प्रोग्राम चला रही हैं, जहाँ पे 5 लाख का इंश्योरेंस का हेल्थ कार्ड लोगों को द्वारा सरकार के थ्रू जब दे दिया है, अभी भी वो प्रोग्राम चल रहा है, करोड़ों लोगों तक ये स्कीम का बेनिफिट जा रहा है, तो ये वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होगा, वो देखने वाली बात होगी। ऐलान जरूर ममता बनर्जी ने कर दिया और उस पर राजनीति जरूर तेज हो गई है। माफी के साथ प्रियंका टिब्रीवाल जी, बहुत कम समय है मेरे पास, अब नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, ऐलान जरूर हो गया, क्या होगा वो भी आपको लगातार अपडेट पश्चिम बंगाल से देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।